कभी कभी ना लगता है कि जैसे कि हमारे अंदर ना एनर्जी ख़त्म हो गई है। एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सुबह उठने को दिल नहीं करता, बाकी कामों का तो सोच कर ना दिल नहीं घबराने लगता है। बच्चों का टिफ़न, हस्बैंड का नाश्ता, कपड़े धोना, लंच रेडी करना, सफाई, फिर ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का दिल करता है। फिर दिन में सारा दिन जब काम करते रहो ये ख्याल आता है कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज़ से गुजर रही होंगी या इसी फेज़ में फंसी हुई होंगी। कुछ कहा भी नहीं जाता। यकीन करें, ये थकावट जो होती है ना, और ये जो लेज़ीनेस होती है, ये हमारी आदत नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिल, सोच और माहौल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जो है ना हकीकत है। और हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ, अपने लिए तो एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो काम कर रही होती है लेकिन दिल नहीं। आज की वीडियो में ऐसी आदतों की बात करूंगी जो एक होम मेकर को आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती और थकावट का शिकार कर देती हैं, और फिर वो बात भी शेयर करूंगी जिससे आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी और आपको अपनापन महसूस होगा। अगर आप ये सोचती हैं ना कि दिन गुजर गया लेकिन कुछ खास नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल सब YouTube पर ना व्लॉग्स देखते हैं, स्पेशली वो वाले व्लॉग जो प्रोडक्टिव व्लॉग होते हैं, और जिसमें ना एक औरत होती है, वो 10 काम एक साथ निपटा रही होती है। सुबह को योगा, ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई, फिर शाम में इसकी अपनी हॉबीज़ होती हैं। हम लोग देखते हैं और फिर ये सोचते हैं, वाह मैं भी ऐसी बनूंगी, मैं भी ऐसी रूटीन को फॉलो करूँगी। अगले ही पल हम क्या करते हैं, एक डायरी और एक पेंसिल संभाल के बैठ जाते हैं और सब काम लिखते हैं और फुल लंबी सी प्लानिंग करते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ़ करना, पूरे 2 महीने की जो है वो रूटीन सेट की, अपने लिए टाइम भी निकालना है, ऐसे व्लॉग्स में, जैसे कि व्लॉग्स में दिखाया गया था। हम सब ना ये सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और सोचते हैं कल से हमारी तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी। बस इसी उम्मीद पे सो जाते हैं। सुबह जैसे ही आँख खुलती, दिमाग में वही लिस्ट चल रही होती है जो कि कल रेडी की होती है। आज तो मैंने सब कुछ वैसे ही करना है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, टू डू लिस्ट के आधे से ज़्यादा काम पड़े होते हैं, कुछ टाइम भी नहीं बचता और फिर एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है। इस तरह जो है ना हम लोग क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बल्कि उल्टा खुद को ही ना नाराज़ कर जाते हैं कि हम कितने लेज़ी हैं, कितने लापरवाह हैं कि हमसे वो काम ही नहीं हो सके जो उस फलां होम मेकर ने कितने अच्छे तरीके से मैनेज किए थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। यही एक गिल्ट शुरू हो जाता है, जो फिर क्या होता है, कल ही एनर्जी बना था और आज एक नई हार बन जाता है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहाँ से सिर्फ हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जो व्लॉग्स में दिखाना चाहते हैं ना वो लोग, वही हमें दिखाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशहाल शौहर, प्यार करने वाले बच्चे, और फिर जान निछावर करने वाला हस्बैंड। मैं आपको बताऊं, ये सब एक एडिटेड वर्जन है, रियल लाइफ है, बल्कि रियल लाइफ नहीं है। अब इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले जो है ना, हम एक अपनी लिस्ट सेट करेंगे और अपना देखेंगे कि हमारी लिमिट क्या है। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप के लिए अपना टाइम फिक्स करेंगे। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, बस इतना ही काफ़ी है। इस वक्त में सिर्फ उन लोगों को देखें, बल्कि उनका कंटेंट देखें जो आपको मोटिवेट करता है, ना कि आपको गिल्ट करे या आपको प्रेशर दे। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आप उदास हो जाती हैं, या समझ लीजिए ये कंटेंट आपके लिए नहीं है, बल्कि आपने उस वीडियो को अनफॉलो कर देना है, नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। क्योंकि अपना मेंटल फेस किसी के फेस ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरी बात, अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाती हूँ। अपनी असली ज़िंदगी को देखना शुरू करें। अपने घर को, किचन को जो आपने बड़े प्यार से साफ़ किया है। अपने बच्चे को देखें जिसकी टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरत सी ड्राइंग बनी हुई है। हस्बैंड की तरफ देखें जो आपके लिए इतने प्यार से कोई चीज़ बाज़ार से लेकर आए हैं, आपके लिए चाय बनाई है, तो उस पल को फेस करें। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होती,
बल्कि आप ही रियल लाइफ में होती हैं। किसी की वीडियो से इंस्पायर मत हुआ करें, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में छोटी सी तब्दीली लेकर आएँ। जैसे कि आपने किसी होम मेकर के टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखी, तो इसमें जो उसके काम है ना, वो सारे के सारे आपने फॉलो नहीं करने, वो उसने अपने लिए बनाए हैं, बल्कि आपने उसमें से एक छोटा सा पॉइंट लेना है, छोटा सा आइडिया लेना है। तो वो उस तरह अपनी लाइफ को ना आप सेट करें, जो आपके लिए सेट लगते हैं ना पॉइंट्स, वो आपने उठाने हैं। उसमें से सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करके आपने अपनी ज़िंदगी को बेतरतीब नहीं करना। ये जो छोटी छोटी समझदारियाँ होती हैं ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ड से बाहर निकालेंगी, बल्कि ऐसा होगा कि आपको अपने घर की असली खुशी भी दिखाएंगी। एक होम मेकर सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। जब कोई फ़ोन करे या वैसे ही इससे को पूछे ना कि आप क्या कर रही थी, कुछ ख़ास नहीं, बस घर का काम ही तो कर रही थी। क्या यही सोच है? ये अपने हम इतने सारे काम करें, सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता बनाना, सब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टिफ़िन और लंच की तैयारी करना, फिर उनके जाने के बाद उनके स्कूल के, घर के कपड़ों को समेटना, बाज़ार जाना, बैंक जाना, दवा लेना, और फिर घर की साफ सफाई सुथराई, कितने सारे काम हैं। और आप एक सादा सा जुमला कह के कुछ भी नहीं, कुछ ख़ास नहीं, कितना अपने आप को बेवकूफ़ कर देती हैं। ये एक जो है ना चेन रिएक्शन है, जो बिना ब्रेक के चलती है। हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी, सब कुछ लगता है इसमें, लेकिन हमने इस काम को नॉर्मल मान लिया है कि बस ये चीज़ें नॉर्मल है, हमें इसकी कोई ख़ास काम नहीं है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो, काम इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। अच्छा, बातों बातों में ना मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैं यहाँ पर ना अपने किचन में अंडा कड़ी बना रही हूँ। अंडा कड़ी जिनसे कढ़ाई बोलते हैं, कुछ कड़ी बोलते हैं, तो वो ग्रेवी वाली बना रही हूँ, मलाई वाली। और इसके साथ साथ मैंने बनाए हैं आलू की ताहरी। ये मैंने दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे बनाई हैं। अगर किसी ने राइस खाने हो तो साथ ही मैं थोड़ा बहुत सालन ज़रूर बनाती हूँ, ताकि ना एक सिंसेस बना रहे। वरना अगर चावल ही हो और कोई रोटी और सालन खाना चाहे तो फिर ये होता है कि एक अल्टरनेट मौजूद होता है। तो बस कुछ मैं इस तरह मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो और मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अकेली बोल रही हूँ या आप भी कुछ बोल रहे हैं। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी आपकी और अपनी, कि जब कोई रिकग्निशन नहीं देता हमारे काम को, हम खुद ही सोच लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ये चीज़ें ना सेल्फ डाउट बन जाती हैं, और सेल्फ डाउट से क्या आता है? सुस्ती, बेचैनी, थकावट। जब हम अपने काम को ही सीरियस नहीं लेते ना, तो काम करने का जज्बा भी कम हो जाता है। अब सॉल्यूशन बताती हूँ। अपने काम को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो अपने काम को अहमियत दें। ये कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रोज़ के काम की ना एक टू डू लिस्ट बनाइए, और फिर उसमें ना टिक लगाते जाएं। जब टू डू लिस्ट में आपको 8 से 10 टिक नज़र आएंगे ना, तो पूरा दिन आपको लगेगा कि वाकई मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। अपने काम को खुद वैल्यू दें, खुद अप्रिशिएट करें। चाहे वो एक आपने अलमारी ही क्यों ना साफ़ की हो, या बच्चे का टाइम पे होमवर्क चेक किया हो। टाइम शॉर्ट है, वीडियो लंबी हो रही है, तो यहीं से कल इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।